दोस्तों स्वागत है आपके निश्चय सरकारी जॉब अलर्ट में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपका आरआरबी एलपी जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है, तो इसका देखिए एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट दोनों आ चुकी है। ठीक है, आज 19 तारीख है और जिनका 29 को एग्ज़ाम है उनका भी देखिए एग्ज़ाम सिटी वगैरह आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो अब आपके पास जिसका 29 को एग्ज़ाम है उसके पास से कम नहीं तो 8 से 9 दिन बचे हुए हैं, और जिसका 25 को एग्ज़ाम है उसका 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम तो आपके पास बचा नहीं है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है। ठीक है, या तो वो किसी कारणवश जॉब कर रहे होंगे या फिर किसी तरह से अलग चीज़ों में लगे हुए होंगे। ठीक है, अलग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन इसमें देखिए आपको क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट में बहुत कम नंबरों में सिलेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन इस वजह से होता है क्योंकि इसमें कई स्टेप होते हैं। ठीक है, कम से कम 4 आपके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो प्री होता है CBT 1, जिसमें CBT 1 में आपको पहले क्वालिफाई करना होता है, और CBT 2 जो होता है इससे आपका स्कोर बनता है, वो भी पार्ट 1 से। और CBT 2 में 2 एग्ज़ाम होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए नॉन टेक होता है जिससे आपका स्कोरिंग होता है, जितना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे उतना बेस्ट होगा। और जो पार्ट बी होता है उसको आपको क्वालिफाई करना होता है, वो टेक्निकल आपका होता है। और इसके बाद आपका देखिए CBAT होता है जो कि साइको होता है, और साइको में भी आपको 48% आपको हर एक सेक्शन में लाना होगा, और वहाँ पर 5 अलग अलग सेक्शन होते हैं। तो अलग अलग पार्ट में आपको अब 48% मतलब मानकर चलिए 50% नंबर लाने होते हैं। ठीक है, और ये जब CBAT हो जाएगा, साइको हो जाएगा, तो साइको का नंबर और आपका जो CBT 2 था, जो आपका पार्ट ए था नॉन टेक वाला, उसके नंबर ऐड करके आपका रिजल्ट बनता है। ठीक है, इस वजह से ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से कम कट ऑफ जाती है इसकी। और 15 गुना बच्चे भी CBT 1 में लिए जाते हैं। पिछली बार तो 20 गुना लिए गए थे, इस बार को जो रेलवे बोर्ड है उसने बोला है कि 15 गुने बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है, और CBT 2 के लिए 8 गुने बच्चे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी चांसेस होते ही कमी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर जिन बच्चों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी हो, या फिर आपको जो बुक हो, बुकलेट से कहीं अगर बुक मिल जाती है उससे आप टेस्ट दीजिए। वैसे तो आप ऑनलाइन दीजिए, कंप्यूटर या सिस्टम में बैठ करके दीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप जब सिस्टम में बैठते हैं, कंप्यूटर में ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, तो आपके कितने नंबर बनते हैं। अगर आपके 20 से 25 नंबर भी बन रहे हैं, तो अगर 25 नंबर भी बन रहे हैं, तो 4-5 दिन अगर आप ऑनलाइन डेली पेपर देते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कि आपकी गलतियाँ कहाँ पर हो रही, क्योंकि देखिए जो लर्निंग वाला पोर्सन है वो आप लर्निंग अब नहीं कर पाएंगे कि आप साइंस वगैरह बहुत स्पीड में लर्न कर ले। अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन अगर लर्निंग करने बैठेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो GS वगैरह तो बिल्कुल ना छूइएगा, करंट अफेयर वगैरह थोड़ा बहुत देखना हो देख लीजिए, 1 साल की पूरी। ठीक है, 1-2 घंटे की जो वीडियो मिले उससे, लेकिन ऐसे आप करने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, केवल मैथ है और रीजनिंग है। ठीक है, इसको आप मॉक टेस्ट दीजिए और उसमें देखिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और जितने नंबर आते हैं उनका एनालिसिस कीजिए, और क्वेश्चन पकड़िए कि कौन से क्वेश्चन 2 से 3 एग्ज़ाम दीजिए। जब 1-2 दिन आप 2 से 3 एग्ज़ाम दे देंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दीजिएगा पेपर, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में। जो गलतियां हो रही हो तो आप उनको बाद में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं किसी बुक से कि कैसे उसका फॉर्मेट होता है, कैसे फॉर्मूला लगता है, कैसे आपको करना है। तो इस तरह से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप मान कर चलिए कि आपके 30+ नंबर भी ले आते हैं 75 में, तो भी आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत होते हैं। क्योंकि पिछली बार भी कटअप कम गई थी, इस बार को भी कटअप इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी कि बहुत ज़्यादा 70-80 जाए, इतनी नहीं जाएगी। आउट ऑफ 100 के हिसाब से बहुत खींच कर जाएगी, तो 40 जाएगी, या फिर कुछ आपके जोन में, क्योंकि अलग अलग जोन से बच्चे फॉर्म डालते हैं। तो कहीं पर ज़्यादा अगर फॉर्म पड़ गया और बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में हैं, जैसे इलाहाबाद जोन वगैरह है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर टफ जोन हो जाता है। अजमेर जोन है, यहाँ पर टफ जोन इसलिए हो जाता है क्योंकि नॉर्थ साइड के जो बच्चे होते हैं, नॉर्थ सेंटर के, तो ये थोड़ा सा एजुकेशन में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे साउथ साइड आप चले जाएंगे, वहाँ पर एजुकेशन का ध्यान देंगे, लेकिन उतना क्रेज नहीं रहता गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, तो वहाँ कटअप कम जाती है। जैसे कि आपका गुजरात साइड है, उधर भी अहमदाबाद में भी कम कटअप जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा कटअप ज़्यादा जाएगी। मान कर चलिए यहाँ पर आपकी 45 to 50 जा सकती है। वो भी UR कैटेगरी की, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग जाएगी। OBC की अगर आप बात करें, UR की अगर 50 जा रही है, तो OBC की थोड़ा सा 5 नंबर और कम कर लीजिए, 45 जाएगी। SC की 5 नंबर और कम कर लीजिए तो 40 चली जाएगी। ST की और 5 नंबर कम कर लीजिए तो मान कर चलिए 35 चली जाएगी। तो मान कर चल सकते हैं आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अगर 30-35 नंबर आप ले आते हैं 75 में, तो भी आपका सिलेक्शन चांस हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें बढ़ते हैं नंबर। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।